कुरीति जहां जहां जिस धर्म के लोग मैंने परेशान, इसलिए कहा है क्योंकि आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म की कुरीतियों पर आप खुलकर बोलते हैं, इस्लाम पर, ईसाइयत पर आप बिल्कुल नहीं। मैं राजकुमार जी के एक डायलॉग से बहुत प्रभावित हूँ हाँ। कि वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अपने घर की बात की। जो मुसलमान विद्वान है वो देखे ना अपना घर, और अगर मैं यही करता, मेरा गीता का शो चलता है फोर्थ लॉ के नाम से, 35वें एपिसोड पे हूं मैं। अमेरिका का एक डेलीगेशन आया हुआ है, वो मुझसे कह रहा है कि साहब यही चीज आप चल के हमारे यहाँ पढ़ाओ बच्चों को। मतलब इतना दूसरे अध्याय पर हूं मैं। अगर मुझे उस धर्म से इतनी परेशानी होती, मैं तो इनसे कह रहा हूं कि धर्म को जो आदमी, धर्म एक विज्ञान है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में भगवान बना दिया, जिसने नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में भगवान बना दिया। तो जब इतना अच्छा विज्ञान है तो हम उस विज्ञान को क्यों नहीं समझे? पर पिछड़ों के साथ तो अन्याय होता है ना हिंदू धर्म में, आज भी होता है या पहले से कम हुआ है, आपको क्या लगता है? गरीबों के साथ अन्याय होता है। अन्याय हमेशा कमजोर के साथ होता है। तो जाति के आधार पर अन्याय नहीं हो रहा है? अगर अन्याय होता तो डॉक्टर अंबेडकर की जो उपाधि है वो उनके एक ब्राह्मण शिक्षक से आई है। रामानंद संत हुए मध्यकाल के, कितने प्रसिद्ध संत हैं वो, उनके ज्यादातर जो अनुयायी हैं वो शेड्यूल कास्ट की जाति से हैं। रामानंद के शिष्य हैं संत रविदास। संत रविदास जी की शिष्या कौन है? मीराबाई। मीराबाई छत्री समाज से। पर आप विवादित बयान दे रहे हैं, आपको पता है इस पर बवाल हो सकता है। नहीं नहीं, कैसे? मैं आप कह रहे हैं कि देश में जाति के नाम पर अन्याय नहीं होता लोगों के साथ। मैं कह रहा हूं ना, कमजोरों के साथ। अब जो जाति कमजोर है, हाँ। अगर कोई जाति कमजोर है तो फिर उसके साथ होगा। ओके, मेरा कहना ये है। ओके, जो भी कमजोर है उसके साथ अन्याय हो, चाहे वो तो जाति से कमजोर हो, पैसे से कमजोर है, या कैसे भी। बिल्कुल, यही तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति तुम्हारे शोषण का कारण नहीं है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी शोषण का कारण है। ओके। और फिर उन्होंने शिक्षा के द्वारा खुद को साबित किया, स्टेटमेंट दिया, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब आरक्षण आप सही मानते हैं फिर तो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चलना चाहिए, जब बढ़ना चाहिए। लोग तो बढ़ा रहे हैं आजकल उसको, 65%, 70% तक ले जा रहे हैं सब लोग। और जो ये जातिगत गणना की मांग हो रही है, ये भी इसीलिए हो रही है कि इसको 70-80% ले जाओ भाई, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी इनकी संख्या मिलाकर 70-80% होती है। जब तक इस देश में एक भी समुदाय मुख्य धारा में नहीं है, तब तक इस देश में आरक्षण रहना चाहिए। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो बाहर बोलने से डरते थे, बोलने से। ऐसी जातियां थी जिनके बच्चे, जिनके घर के लोग बोलने से डरते थे। भाई उसी शेड्यूल कास्ट समाज से 50 साल पहले कोई खड़ा नहीं हो पाता था बड़ी जातियों के सामने, और आज चंद्रशेखर रावण संसद में पहुंचा, अपने बल पे पहुंचा, अकेले। कितनी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है कि नहीं? किसी से हम क्यों? और ऐसे जब होने लगेगा, जब सारे समुदाय को लगा कि नहीं भैया हमको हमारा हिस्सा मिल गया है, तभी जाकर वो सोशल जस्टिफिकेशन इस देश में होगा। तो जब तक सोशल जस्टिफिकेशन के स्तर पे हम नहीं पहुंच जाते, और मैं तो आरक्षण खत्म करने का एक प्यारा तरीका लोगों को बताता हूँ। हाँ। मैं तो सवर्णों से कहता हूँ कि तुम यार जाति विरोधी आंदोलन शुरू कर दो। जैसे बहुत सारे लोग, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ओझा सर, कोई नहीं मानेगा। मैं बता रहा हूँ, बवाल होगा इस पर। इकोनॉमिक आधार पे लोग कहते हैं कि होना चाहिए आरक्षण। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, आप शेड्यूल कास्ट कुल में पैदा हुए, ठीक। अब मुझे ब्राह्मण होने के नाते सम्मान थोड़ा सा समाज में तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको तो सम्मान नहीं मिल रहा है ना शेड्यूल कास्ट होने के नाते। तो अगर मैं कहूं कि यार जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो मैं आपके सम्मान के लिए लड़ रहा हूं कि नहीं? तो जब मैं आपके सम्मान के लिए लड़ूंगा, तो आप मेरे हक के लिए हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बड़ी आदर्श स्थिति बता रहे हैं आप, ऐसा होता नहीं। अगर लोग चाहें, कहीं से तो कोई बात उठती है। 1924 में जब वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था रहमत अली, और उसने पाकिस्तान टर्म कॉइन किया, तो लोगों ने मजाक में उड़ा दिया, कहा रे पागल है, नया नया लड़का है, ड्रीम देख रहा है। 1947 में वो घटना घट गई, पाकिस्तान बन गया।